ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संसद को लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा जाता है। आज उसी मंदिर में खड़े होकर बीजेपी सांसद ने संसद की गरिमा और मर्यादा को तार तार करते हुए संसद को गालियों एवं धमकियों का अखाड़ा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर संसद की कार्रवाई के दौरान ही जमकर अपशब्द बोले और भद्दी गालियां दी। यहां तक कि विपक्षी सांसद को उग्रवादी तक कहते हुए बाहर देख लेने की धमकी भी दी। इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामा बढ़ते देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बिदुड़ी के बयान पर माफी मांगनी पड़ी। बाद में इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाए जाने की बात पर सभी शांत हुए। बहरहाल इस विवादित बयान पर बीजेपी समर्थकों ने तो चुप्पी साध ली है। इसके विपरीत विपक्ष के नेताओं ने इसे मोदी की देन बताया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस कृत्य को देश का अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल का दर्जा दिया है। वहीं विपक्ष के एमपी दानिश अली ने सभापति से बिदुड़ी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बता दें, लोकसभा में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी द्वारा विपक्ष के एमपी दानिश अली पर अमर्यादित भाषा की लालू प्रसाद यादव ने निंदा की है और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। लालू ने कहा कि बीजेपी का एक सांसद विपक्ष के एमपी के लिए तुच्छ और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो पीएम मोदी की विकृत सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति की देन है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, जिसमें इनके एक सांसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का करती है। पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के सांसद के लिए जिस अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है, वह घोर आपत्तिजनक, निंदनीय एवं लोकतंत्र तथा समाज के लिए चिंताजनक है। यह इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। वहीं रमेश बिदुड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस और टीएमसी ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी जी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिदुड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। तो वहीं इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि मुसलमानों, ओबीसी को गाली देना भाजपा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर को इसमें गलत नहीं दिखता। इसमें भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे समर्थित शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इशारों में सांसद बिदुड़ी को बेशर्म बताया है। एमपी बिदुड़ी के भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अब कोई शर्म नहीं बची है। आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सांसद एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति के अध्यक्ष रमेश बिदुड़ी लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बसपा के सांसद दानिश अली ने उन्हें किसी बात पर बीच में टोका। इस पर बिदुड़ी गर्म हो गए और दानिश अली को अपशब्द कहते हुए भद्दी गालियां देने लगे। यहां तक कि उन्होंने उग्रवादी कहते हुए बाहर देख लेने की धमकी तक दे दी। इस पर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात को संभालते हुए पीठासीन सभापति से कहा कि उन्होंने टिप्पणी नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने इस टिप्पणी को संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी रखी। इसे मान लिया गया। बाद में संसद की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। वहीं इस संबंध में सांसद रमेश बिदुड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मामला संसद के अंदर हुआ है। मैं उन चीजों पर चर्चा नहीं कर सकता जो संसद के अंदर हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।